हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि सबके लिए सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार कैसे सुनाएं एक दूसरे को। जो विश्वासी हैं और जो विश्वास नहीं करते हैं उनको परमेश्वर का सुसमाचार कैसे सुनाएं। तो ये वचन आपके लिए बहुत ही खास है। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन एक दूसरे को बताने में आपकी भलाई होगी। परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुनेगा और आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा जो परमेश्वर की बातें को मानेगा। तो यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं सबके लिए सुसमाचार परमेश्वर का कैसे सुनाएं। ये वचन है रोमियो में। तो पूरे ध्यान से आप वचन को सुनिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, जिस तरह मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, यानी कि तुम्हें चुना है परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो, यानी कि उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो नाश में जा रहे हैं, उनको तुम बचाओ, उनको रोको, उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर की महिमा करो, ताकि वो पाप में जाने से बचे। उनका भलाई करना है। जो मसीह लोग हैं, अन्य जातियों का भलाई करना है, उनके लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम दूसरे के लिए भी प्रार्थना करो, तभी परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सबके लिए भी प्रार्थना करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का परिणाम देने के लिए खत्म किए हैं। उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खत्म किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जातियों भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें। अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें, जैसा लिखा है। जो अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उनको भी परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का रखवाला यहोवा परमेश्वर ही है और कोई नहीं है। तुम्हें पाप से, तुम्हें नरक से, तुम्हें शैतान से यहोवा परमेश्वर ही बचा सकता है। इसलिए अन्य जाति भी परमेश्वर का महिमा करें, स्तुति करें, एक दूसरे के दया के लिए उनके लिए प्रार्थना करें। इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा। इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। हे जाति जाति के लोगों, उसके प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो। और फिर हे जाति जाति के लोगों, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाओ। और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। और फिर यशायाह कहता है, इसे की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक ठगेगा। उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। यहाँ पे लिखा हुआ वचन में, परमेश्वर जो आशा का दावा है, जो परमेश्वर पर आशा रखता है, जो दावा करता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी आशा, तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा सुसमाचार सुनाओगे, परमेश्वर की महिमा करोगे, स्तुति करोगे,
स्तुति करोगे तुम्हें उतना ही ज़्यादा विश्वास में आगे बढ़ाएगा यहोवा परमेश्वर। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ वचन में, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। हे जाति जाति के सब लोगों उसके प्रजा के साथ आनंद करो, महिमा करो, स्तुति करो, ताकि तुम पाप में जाने से बचो, नाश में जाने से बचो, तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट नहीं आने पाए। क्योंकि यहोवा परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके बेटे हैं, जो पुत्र हैं, उनके ऊपर कोई भी संकट ना आने पाए। वो हमें हर तरह से बचाने की कोशिश करता है। आपका मन अगर इधर उधर भटक रहा है तो अपने मन को कंट्रोल करो। अपने मन को इधर उधर भटकाओगे तो शैतान तुम्हें मारेगा, तुम्हें पाप में डालेगा, तुम्हें नाश में डालेगा। शैतान से बचना है तो तुम परमेश्वर की स्तुति करो, प्रार्थना करो, महिमा करो, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाओ। तब तुम्हारा जीवन एक आनंद की तरफ बीतेगा और तुम्हें हर परिस्थितियों से परमेश्वर बचाएगा, तुम्हें हर संकट से, हर पापों से बचाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सबके लिए सुसमाचार सुनाओ, सभी मनुष्य के लिए ये सुसमाचार है। यहाँ पे परमेश्वर धर्म, जात पात, ऊंच नीच नहीं देखता है। परमेश्वर सबको एक बराबर देखता है, सबके लिए एक समान है। जो परमेश्वर की महिमा करेगा, जो स्तुति करेगा, जो गुणगान करेगा, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, उसके हर काम में मदद करेगा, उसको हर संकट से, हर बीमारियों से बचाएगा। परमेश्वर के नाम का भजन गाओ, परमेश्वर की महिमा करो। अगर तुम कहीं भी जा रहे हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करके जाओ। अगर आपका बिजनेस है या नौकरी है या कोई भी आपका दुकान है, घाटे में जा रहा है या चल नहीं रहा है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। अपने मन लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, तुम्हारा हर काम पूरा होगा, तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। बस तुम्हें मन से प्रार्थना करना है, किसी के बात में आपको नहीं आना है। जो आपका हंसी मजाक उड़ा रहा है उसको उड़ाने दो। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है कहता है कि तुम किसी पर ध्यान मत दो, तुम अपने परमेश्वर पर ध्यान दो। जो अन्य जाति के लोग हैं, जो वो कर रहे हैं, उनको करने दो। तुम्हें बस अपने काम पर ध्यान देना है। तुम अपना मन परमेश्वर में जोड़ कर रखो, अपने मन को इधर उधर मत भटकाओ। तब तुम्हारा यहोवा परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ाएगा। तो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की स्तुति करो, महिमा करो, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाओ। यही परमेश्वर का वचन कहता है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अगर परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में आमनी भी लिखना। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।